नमस्ते सभी फ्रेंड्स को। मैं हूँ संपा। आज हम जानेंगे बाजू में झोल चुन्नट क्यों आता है, बाजू का कटिंग में क्या मिस्टेक करता है या फिटिंग में गड़बड़ करता है, बाजू का कौन कौन जगह का मेज़रमेंट लेना पड़ता है, और आज हम सब जानेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कपड़ा लिया है, फोल्डेड कपड़ा, और बाजू का क्या क्या मेज़रमेंट लेना चाहिए यहाँ पर लिख के रखा है। बाजू का लंबाई देखिए सबसे ऊपर लिख के रखा है, एल जो है वो बाजू का लेंथ है 10 इंच, और नीचे हमने आर्म होल लिखा है 16.5, बाइसेप जो है BC लिखा है यहाँ पर 13 इंच का है, मोहरी जो है वो है 10 इंच का। अभी देखिए फ्रेंड्स, 38 साइज़ के हिसाब से कटिंग करेंगे या तो 40 साइज़ के हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी मेज़रमेंट लिख के रखा है वो 38 का हिसाब से रखा है लिखकर। मैं 40 साइज़ के हिसाब से कटिंग करूँ, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कर दूँगी, मैं बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो देखना है वो बाजू का चौड़ाई। यहाँ पर देखिए 10 इंच का बाजू का चौड़ाई है, वो फोल्ड पे मतलब 20 इंच का है। तो ये हमने क्या देखा है, अपना छाती का चौथा हिस्सा 40 के हिसाब से अगर हम कर रहा है तो हमारा 10 इंच पे बाजू का चौड़ाई बैठेगा। तो 10 इंच हमने ले लिया है। बाजू का लंबाई यहाँ पर हमने ले लिया है, वो भी हमारा 10 इंच का है। तो एक साइड से 10 इंच ले लिया, दूसरी साइड पे भी 10 इंच पर मार्क कर लेते हैं इस तरीक़े से, और ये वाली लाइन को हम स्केल की मदद से सीधा कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों चीज़ हमने देख लेते हैं हमेशा, बाजू का चौड़ाई और बाजू का लंबाई। तो इसके बाद देखिए, जैसे हमारा इस साइड पर बाजू का लंबाई 10 इंच का है, दूसरी साइड पे भी हमने इस तरीक़े से 10 इंच मिला लिया है। तो अभी देखिए हम मोहरी ले लेते हैं, जहाँ पर एल्बो बाजू हम कटिंग करेंगे। तो एल्बो बाजू का जहाँ पर ख़त्म होता है इसको मोहरी कहते हैं। एम लिख के रखा है, 10 इंच का मोहरी है। उसका आधा कितना होगा, 5 इंच का। तो जैसे कि मैं 40 साइज़ का बना रही हूँ तो 5.5 इंच लिया है, 11 इंच ले लिया है। जैसा मैंने कहा कि मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर 40 साइज़ का कटिंग कर रही हूँ। तो 5.5 इंच हमने कर लिया है, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया है 5.5 इंच के बाद। अभी देखिए बगल साइड पर कितना इंच का डाउन करना है, जहाँ पर हमने टेप रखा है, ठीक इस जगह पर अपना बगल साइड होता है। बाजू का लंबाई जिस तरफ होता है उसका ठीक ऑपोजिट साइड में बगल साइड होता है, ठीक उसी तरफ अपने को डाउन करना पड़ता है। कितना इंच का डाउन करेंगे, मतलब कितना इंच का माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 40 इंच का मैं कटिंग कर रही हूँ, तो इसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर लेंगे, जो भी निकल के आएगा उतना इंच हम माइनस करेंगे। मान लीजिए आप 38 साइज़ का बना रहे, 36 इंच का बना रहे, तो इन सभी साइज को हम 10 से डिवाइड करेंगे। कोई भी साइज का हो, चाहे वो 30 हो 32 हो, उससे 10 से डिवाइड करेंगे, जो भी निकल के आएगा वो उतना इंच अपने को माइनस करना है। ये बहुत ही ईजी एक मेज़रमेंट है, इसी तरीक़े से अपने को करना है। इसमें झोल वगैरह नहीं आता है, आसानी से करके ले सकते हैं। तो ये लाइन को हम 4 इंच का मार्क कर लिया है, जैसे कि 40 तक 10 से डिवाइड करने के बाद 4 इंच निकल के आया है। तो लाइन को हमने सीधा कर लिया है। यहाँ पर देखिए फोल्डेड साइड पर देखिए, अभी अपने को आर्म होल रेडी करना है, ठीक है। आर्म होल जैसे कि 40 साइज़ का हम कर रहे हैं, तो हम 17 इंच के हिसाब से कर रहे हैं। तो 38 इंच के साइज़ से हमने 16.5 रखा था, अब 40 साइज के हिसाब से कर रहा है तो 17 इंच का कर रहा है। उसके आधा कितना होता है, 8.5 इंच होता है। तो देखिए क्रॉस पर इस तरीके से हमने टेप को रखा, जहाँ पर 8.5 इंच आया है वहाँ पर लाइन को मार्क किया है। उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से अपने को लेना पड़ता है आर्म होल क्रॉस पर। तो इस तरीके से अगर आर्म होल आप ले लेंगे तो आपका आर्म होल छोटा नहीं पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे हमने ले लिया। अब फोल्डेड साइड पर 1.5 इंच का इस तरीक़े से पॉइंट करना है एक। और अभी देखिए ये वाली जो लाइन है ना, लाइन को आधा करना है, यहाँ पर पॉइंट कर लेना है। ये वाली लाइन को स्केल रख कर सीधा करके लेना होगा इस तरीक़े से। अभी ये सीधी वाली लाइन को भी हाफ कर लेना है, ठीक है। सीधी वाली लाइन को हाफ कर लेना है। वो पहले मैं बाजू का साइड का जो मार्जिन लाइन है उसे मैं मार्क कर लेती हूँ, देखिए उससे अपने को और अच्छे से पता चलेगा। अब आप देखिए जो सीधी वाली लाइन जहाँ पर हमने उंगली रखा है, वो सीधी वाली लाइन को हम आधा कर लेंगे, ठीक है। तो 4 इंच का आधा करेंगे तो 2 इंच आ जाएगा। तो देखिए जैसा हमने यहाँ पर क्रॉस लाइन किया था ना, ठीक मिडिल उसका उसी जगह पर आया है।
बिल्कुल उसी जगह पर मिडिल आया है और मिडिल जहाँ पर आया है वहाँ पर हमने टेप रखा है, वहाँ से हमने 1.25 इंच का, 1 इंच नहीं, 1 इंच ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ पर 1.25 इंच का क्रॉस पर मार्क किया है। ठीक है, तो इस तरीक़े से क्रॉस पर मार्क करके लेने के बाद जहाँ पर हमने फोल्डेड साइड पे 1.5 इंच का निशान किया था, उस निशान से हमने इस तरीक़ा से शेप दे देंगे। जो बैक वाला शेप है ना बाजू का, तो वो यहाँ पर हमने बैक वाला शेप का मार्क कर लिया है। तो अब उंगली जहाँ पर रखा है बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, और अभी देखिए 1 इंच पर मार्क कर दिया है फोल्डेड साइड पर। जैसा 1.5 इंच पर मार्क किया था वहाँ पर 1 इंच पर मार्क किया है, और फिटिंग जहाँ पर लाइन है उसका भी 1/2 इंच आगे तक हम लेके जाएंगे ये शेप लाइन को। जैसे कि फ्रंट पल्ले का शेप दे रही हूँ, तो इसी तरीक़े से शेप देने का है। देखा, 1/2 इंच आगे तक हम टच किया है लाइन को। अब लास्ट जो मेजरमेंट बचा है वो है बाइसेप। इसे हिंदी में कहेंगे ऊपरी बाहु। ये कंधे का नीचे का जो ऊंचा वाला हिस्सा होते हैं हाथ का हमारा, तो वो ऊंचा वाला हिस्से को हमारा ऊपरी बाहु या तो बाइसेप कहा जाता है। ठीक इस जगह पर आता है अपना बाइसेप। तो देखिए, जैसे कि 38 साइज का 13 इंच का लिखा था, 40 साइज का हमने 14 इंच का लिखा है। किसी का 15 भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये 14 इंच ही होगा, 13 भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका आधा हमने ले लिया है। जैसे कि 14 का आधा 7 इंच है, तो हमने ले लिया। अगर किसी का 15 होगा तो यहाँ पर देखिए 7.5 इंच होगा, तो ये बराबर सीधी लाइन के साथ टच हो जा रहा है। अगर किसी का मतलब 14 इंच है, जैसे कि मैं आगे 1/2 इंच आगे मार्क किया 14 इंच का, यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 इंच आगे, तो यहाँ पर हमने मार्क किया है 14 इंच का। तो देखिए ऐसे शेप देने का है, थोड़ा सा शेप को अंदर की तरफ ले लेना है इस तरीके से। अगर आपका मतलब मोटा है तो आप क्या करेंगे, तो सीधा जो लाइन है पहले का 7.5 वाला लाइन, तो उस लाइन के हिसाब से कट करें। और फ्रेंड्स, मेजरमेंट लेते टाइम पे इस जगह पर ध्यान देना है, बहुत फिट नहीं पकड़ना है बाइसेप या ऊपरी बाहु को। थोड़ी सी लूजिंग रखते हुए, जैसे कि एक उंगली अंदर जाएगा इस तरीके से अपने को मेज़र करना है। ठीक है, थोड़ी सी लूज छोड़ना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं देना है। ठीक है, अब कट करते टाइम पे जैसे देखिए बाहर वाला लाइन हमने राउंड शेप में कट कर लिया ना, कर्व शेप में, तो ये वाला शेप को आप सीधी तरफ से कट करें। फिटिंग करते टाइम पे क्या होगा, थोड़ी सी आसान हो जाएगा। अंदर वाला जब फिटिंग करेंगे तो कर्व के हिसाब से फिटिंग करेंगे। बाहर वाला लाइन जब कटिंग करेंगे, जैसा मैंने कर्व शेप पर कट कर लिया है, वो कटिंग आप सीधा भी कटिंग कर सकता है। फिटिंग के टाइम पे आपका आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने उंगली रखा है, जो फिटिंग का 1.5 इंच का हमने मार्जिन लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 इंच तलक, बिल्कुल 2 इंच तलक अपने को सीधा रखना होता है। तो इससे क्या होता है, जब भी हम जोड़ते हैं ना आर्म होल का लाइन जो ऊपर नीच हो जाता है ना, तो वो नहीं होगा अगर 2 इंच तलक आप काट लगा के रखेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से कटिंग करना रहता है।